ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज आप सुन रहे हैं शिव पुराण कथा हिंदी में। शिव पुराण एक प्रमुख तथा सुपरिचित पुराण है, जिसमें परमात्मा पर परम ब्रह्मा परमेश्वर के शिव कल्याणकारी स्वरूप तथा तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा एवं उपासना का सुविस्तृत वर्णन है। भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं, अपूर्ति के पंचदेवों में प्रधान अनादि सिद्धि परमेश्वर है एवं निरागम आदि सभी शास्त्र में महिमा मंडित महादेव है। वेदों ने इस परम तत्व को अव्यक्ति, अजन्मा, सबका कारण, विश्व पंच का स्पष्ट पालक एवं संहार कर उनका गुणगान किया है। श्रुति ने सदा शिव को शंभु संत प्रचंचित परात्पर परम तत्व ईश्वर के सभी परम महेश्वर कहकर स्तुति की है। कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भागों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोक से युक्त है, 7 साहित्यों से युक्त। यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। दोस्तों, आज हम आपको तीसरा भाग का श्रवण कराएंगे, तो आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सब देवताओं ने त्रिलोकनाथ भगवान शिव को उन तीनों तारक पुत्रों के आतंक के विषय में सब कुछ बता दिया। तब सारी बातें सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मैंने तुम्हारे कष्टों को जान लिया है। मैं जानता हूँ कि तारकाज, कमलाज और विद्युन माली ने तुम्हें बहुत परेशान किया हुआ है, परंतु फिर भी ये तीनों पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं। वो ये तीनों मेरे भक्त हैं और सदा मेरे ध्यान में निगम रहते हैं। भला मैं अपने भक्तों को कैसे मार सकता हूँ। वो ये तीनों तारका पुत्र पुण्य संपन्न है। वो ये प्रबल होने के साथ साथ भक्ति भावना भी रखते हैं। जब तक उनका पुण्य सचित है और वे मेरी आराधना करते रहेंगे, मेरे लिए उन्हें मारना असंभव है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी के अनुसार मित्रद्रोह से बढ़कर कोई भी पाप नहीं है। जब ये तीनों असुर नियम पूर्वक मेरी पूजा आराधना करते हैं, तो मैं क्यों बिना किसी ठोस के कारण से उनका वध करूं। हे देवताओं, इस समय में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, अतः तुम सब श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ। अब वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सभी देवताओं ने उन्हें पुनः हाथ जोड़कर प्रणाम किया और श्री हरि विष्णु से मिलने के लिए उनके निवास वैकुंठ लोक की ओर चल दिए। उन्होंने अपने साथ मुझ ब्रह्मा को भी ले लिया। वैकुंठ लोक पहुंचकर सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक श्री हरि को प्रणाम किया और उन्होंने भगवान शिव द्वारा कही गई सब बातों से अवगत करवाया। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, यह बात सत्य है कि जहाँ सनातन धर्म और भक्ति भावना हो, वहाँ ऐसा करना उचित नहीं होता। तब देवताओं पूछने लगे कि प्रभु, हम क्या करें, हमारा दुख कैसा दूर होगा। प्रभु, आप शीघ्र ही उन तारका पुत्रों के वध का कोई उपाय कीजिए, अन्यथा हम सभी देवता अकाली मृत्यु का ग्रस्त बन जाएंगे। भगवान, आप ऐसा उपाय कीजिए जिसे वे तीनों असुर सनातन धर्म से विमुख होकर अनाचार का रास्ता अपना ले, उनके वैद्य धर्म का नाश हो जाए और वे अपनी इंद्रियों के वश में हो जाए। वे दुराचारी हो जाए तथा उनके सभी शुभ आचरण समाप्त हो जाए। तब देवताओं की इन प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु एक पल को सच में डूब गए। तत्पश्चात बोले, तारका पुत्र को स्वयं भगवान शिव के भक्त है, परंतु फिर भी जब तुम सब मेरे शरण में आए हो, तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूंगा। तब श्री हरि विष्णु ने मन ही मन आज्ञा का स्मरण किया। उनका स्मरण होते ही आज्ञा कुंड तुरंत वहां उपस्थित हो गए। वहां श्री हरि को नमस्कार करके उन्होंने पूछा कि प्रभु, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाए हैं। तब श्री हरि मुस्कुराए और बोले कि हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, इसलिए हमने तुम्हारा स्मरण किया है। तब वे देवराज इंद्र से बोले कि हे देवराज, आप त्रिलोक की त्रिभुति के लिए यज्ञ करें। यज्ञ के द्वारा ही तारका पुत्र के तीनों
पूर्व नगरों का विनाश संभव है। भगवान श्री हरि विष्णु के ये वचन सुनकर सभी देवताओं ने आदर पूर्वक विष्णु जी का धन्यवाद किया और उन्होंने प्रणाम करने के पश्चात यज्ञ के ईश्वर की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने बहुत विशाल यज्ञों का आयोजन किया। सुविधि उन्होंने उत्तम यज्ञ भक्ति भगवान से आरंभ किया। यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हुई। यज्ञ पूर्ण होने पर उस यज्ञ कुंड से शूल शक्तिधारी विशालकाय हजार भूतों का समुदाय निकल पड़ा। तत्पश्चात उनके रूपों से युक्त नाना वेशधारी कालिंगिनी रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रकट हुए। उन भूतों ने भगवान विष्णु को नमस्कार किया। उन भूत गणों को आज्ञा देते हुए विष्णु जी बोले, हे भूतगण, देव कार्यों को पूरा करने के लिए तुम जाकर त्रिपुरों को नष्ट करो। विष्णु जी की आज्ञा सुनकर वे भूतगण दैत्यों के उस महासुंदर नगर त्रिपुर की ओर चल दिए। जब उन्होंने त्रिपुर नगरी में घुसना चाहा तो वहां के तेज से वे भस्म हो गए। जो भूतगण बचे वो लौटकर भगवान विष्णु के पास वापस आ गए तथा उन्होंने श्री हरि को इस बात की सूचना दी। जब भगवान विष्णु को इस प्रकार भूतगणों के नगरी के तेज से जलने की जानकारी हुई तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। तब उन्होंने देवताओं को समझाया कि वे अपनी त्याग चिंता कर अपने अपने लोगों को जाए। मैं इस संबंध में विचार करके आपके लाभ के लिए यथासंभव कार्य करूंगा। मैं तारकाच, कमलाच और विद्युन्माली नाम तीनों असुरों को शिव भक्ति से विमुख करने का प्रयास करता हूँ, तभी उन पर विजय पाना संभव होगा। तब श्री हरि को प्रणाम करके सभी देवता अपने अपने लोगों को आपस लौट गए। धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरा चैनल में आप सभी बने रहिए।